हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक फॉर्मूले जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ में एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी कि 7.3 में किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है sin 2x विच इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसका एक और फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले 2 टाइम्स अलग अलग इसलिए हैं बिकॉज कहीं पे हमें इस तरीके की फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे हमारे को 10 वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला है sin x विच इज इक्वल्स टू हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2 sin x/2 cos x/2। हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। cos 2x विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये हुआ। सेकंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला नंबर 4 साइन 3x विच इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cos 3x विच इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos x cos y विच इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास -2 sin x sin y विच इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 sin x cos y विच इज इक्वल्स टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos x sin y विच इज इक्वल्स टू sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास cos x प्लस cos y विच इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ cos x माइनस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cos x माइनस cos y विच इज इक्वल्स टू -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin x प्लस sin y विच इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin x माइनस sin y विच इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले हमारे 1 से लेके 13 तक के फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज़ में आएंगे, इसलिए आप लोगों को वो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक अलग से साइड में नोटबुक बना लीजिए, उसमें वो फॉर्मूले लिख के रखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 6x प्लस 4 dx। अब इसका फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, cos 2x विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था cos 2x का। यहाँ पे हमें किसके बारे में बात की जा रही है, साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। आपको फॉर्मूलों को अरेंज भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपके फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ में आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मूले अरेंज करके भी अप्लाई करना है, इसलिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। सो बेसिकली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस cos 2 x क्या है हमारे पास 6x प्लस 4 अपॉन 2 dx। सेपरेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ 12x प्लस 8 अपॉन 2 dx। हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया 1 को और cos को। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे। 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है तो 1 अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस 8 dx। अब यहाँ पे आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 अपॉन 2 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अगर यहाँ पे dt होता तो क्या होता, 1 का इंटीग्रेशन t होता, बट यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin 12x प्लस 8 और 12 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस c। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन 2 माइनस साइन 12x प्लस 8 अपॉन 24 प्लस c, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 4x प्लस 1 dx। यहाँ पे हमारे पास साइन क्यूब है, साइन क्यूब, बट हमें तो फॉर्मूला किसका पता है, साइन 3x का पता है। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x विच इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, साइन क्यूब, ये तो हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स के इक्वल में बाकी सारे टर्म्स को एक साइड कर देंगे, जिसके कारण से हमको साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला मिल जाए। हमें ये फॉर्मूला पता था, हमें साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए सेपरेट कर देंगे सारी टर्म्स को, तो साइन क्यूब एक्स विच इज इक्वल्स टू 4 इसमें मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये टर्म जो है हमारी पॉजिटिव है
ये टर्म भी हमारी पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 sin x माइनस साइन क्यू 3x/4 अरेंज हो गया। अब यही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता दे रही हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ होंगे बट डायरेक्टली नहीं, आप लोगों को फॉर्मूलों को अरेंज करना होगा। अगर साइन स्क्वायर पूछा गया होगा तो आपको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा, साइन क्यूब पूछा गया होगा तो आपको साइन क्यूब का फॉर्मूला अरेंज करना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूले यहाँ पे कम यूज़ होंगे, आपको अरेंज करके फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। 7.3 एक्सरसाइज में यही चीज़ जो है वो थोड़ी टफ लगती है बच्चों को कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है एज इट इज़ यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मूलों को हमें अरेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 4x+1 माइनस sin 3 4x+1/4 dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल देंगे और इनको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 4x+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 12x+3 dx। ये जो 3 है इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, 1/4 3 एज इट इज़ रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस का cos x, तो माइनस का cos 4x+1 अपॉन यहाँ पे हमारा 4x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 2 नहीं ये 4 आएगा, ठीक है। 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस, अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है माइनस का cos x, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 12x+3/12 प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिए इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3, ये माइनस है ना तो माइनस का 3/16, 4 × 4 इज 16, cos 4x+1 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 12x+3/12 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होगी एग्जाम्पल से। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज में मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कहीं पे भी हमें फॉर्मूले जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने हैं, हमें फॉर्मूलों को अरेंज करना पड़ रहा है। अरेंज करना पड़ रहा है इसका मीन्स हमें फॉर्मूले तो 101% यहाँ पे याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से मैं हर एक जगह पे फॉर्मूले लिखती हूँ आपको भी उसी तरीके से लिखना है, उसके बाद अरेंज करके लिखना है, ओके। बिकॉज डायरेक्टली अगर आप लोग अरेंज करके लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग पहले अपना मेन फॉर्मूला लिखिए उसके बाद उसको अरेंज कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।